फ्रेंड्स, माय नेम जसवर चौहान एंड यू आर वाचिंग स्वीट इंजीनियरिंग। लेट्स मेक इट सिंपल। सो जैसा कि आपने अभी थंबनेल देखा होगा, आज हम पढ़ने वाले हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ कम्यूटेटर्स। डीसी मशीन के अंदर ही पाई जाने वाली एक ऐसी चीज जो इन दोनों को अलग करती है, डीसी मशीन और एसी मशीन को, वो उनमें से एक है कम्यूटेटर्स। तो क्या होते हैं, किस तरह बने होते हैं, किस तरह दिखते हैं, किस तरह काम करते हैं, वो सब देखने वाले हैं आज। ओके, लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। So basically the topic is construction of commuters. So commuters होते क्या हैं? देखिए, आपकी डजंट मैटर एसी मशीन है या डीसी मशीन है, दोनों के अंदर जो वाइंडिंग के अंदर, दोनों में वाइंडिंग के अंदर जो करंट बनता है वो बनता है एसी नेचर का, अल्टरनेटिंग नेचर का ही करंट बनता है दोनों वाइंडिंगों के अंदर। ये इन दोनों की कमियां है। अब एसी में तो क्या होगा, अल्टरनेटर्स की हम बात करें, अगर हम बात करते हैं एसी जनरेटर की, तो उसमें तो आपकी वाइंडिंग को हम डायरेक्टली कनेक्ट कर देते हैं बाहर लोड से, आपको एसी बना, एसी मिल गया, कोई दिक्कत नहीं होती। पर जब बात करते हैं डीसी मशीन, डीसी जनरेटर की, तो वहां पे केस आ जाता है कि आपको आउटकम में चाहिए डीसी, लेकिन ये बना भाई साहब बना रहे हैं एसी। दूसरी चीज, जब आपको मोटर को ऑपरेट करना है, ऑपरेट कर रहे हो, डीसी मोटर से घूमती है, आपने बाहर से डीसी सप्लाई दी, अगर आप वाइंडिंग से डायरेक्टली कनेक्ट कर दोगे तो पहले तो टर्न कर जाएगी, लेकिन एक जगह जाकर मोटर जाम, क्यों? क्योंकि परमानेंट मैग्नेट है, एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे एंड फ्लक्स जो परमानेंट बन जाएगा, एंड देन आपकी मोटर हो गई जाम, थोड़ा सा घूमेगी बस जाम। तो भाई क्या जरूरी है, आपके मोटर की वाइंडिंग के अंदर पोलैरिटी चेंज होना जरूरी है। उसने इतना मूवमेंट किया, अब इसकी पोलैरिटी चेंज होनी चाहिए ताकि आगे भी मूवमेंट कर सके। तो ये काम को, इसमें अब कौन सी सप्लाई गई, एसी, तो ये काम भी कौन करेगा भाई? तो ये जो दोनों काम होते हैं, एसी को डीसी में, डीसी को एसी में कन्वर्ट करना मैकेनिकली, और कुछ स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर वो काम करता है आपका कौन, कम्यूटेटर। इसी को हिंदी में बोलते हैं हम दिक परिवर्तक। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम? इसको हिंदी में बोलते हैं दिक परिवर्तक। ये काम करता है कम्यूटेटर, एसी को डीसी में, डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है स्पेसिफिक कंडीशन में, मैकेनिकल मूवमेंट के थ्रू। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या होता है, कम्यूटेटर्स कैसे दिखाई देते हैं। देखिए, बेसिकली ये होते हैं आपके कम्यूटेटर्स। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ कम्यूटेटर देख रहे हो, इसमें अगर हम बात करें तो आपके बेसिकली कंप्यूटर कुछ नहीं होते, आपकी शाफ्ट होती है, शाफ्ट के ऊपर बैरिंग के बाद हम क्या करते हैं, नीचे की तरफ शाफ्ट पे लगाते हैं माइका। ठीक है, माइका क्या है, इंसुलेटर। माइका लगाने के बाद उस पर पतली पतली कॉपर की स्ट्रिप्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं? कॉपर की स्ट्रिप्स लगाते हैं, जो आपकी बेसिकली बनी होती है एच डी सी, हार्ड ड्रॉन कॉपर। ये कॉपर वायर ही होता है, लेकिन बेसिकली इसमें क्या है, अपने कार्बन की मात्रा ज्यादा होती है, तो इससे क्या है, ये बहुत ज्यादा हार्ड होता है। इसी का आप दूसरी जगह, एक और जगह यूज करते हैं, थ्योरी में आपको बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं कि हार्ड ऑन कॉपर का एक जगह और यूज करते हैं, बताओ कहाँ पे? आपकी जो रेलवे लाइन्स होती है ना, रेलवे की जो ट्रैक्शन लाइन्स होती हैं, उनमें हार्ड ऑन कॉपर यूज करते हैं, क्योंकि आपका वायर आसानी से घिसे नहीं, ताकि आप क्या कहते हैं, लॉन्ग टर्म तक आपके वायर चल सके, वो उनको रिप्लेस करने की जरूरत ना पड़े एसी के जो ट्रेन के होते क्या कहते हैं, ट्रैक्शन वायर्स को। ठीक है, उसके लिए जो पेंटोग्राफ होता है उसको हम प्योर कार्बन का बनाते हैं, ग्रेफाइट का या कार्बन का, ताकि वो आसानी से घिस जाए। ठीक है, वो आसानी से घिस सकता है, लेकिन वायर नहीं। इसी तरह इनको बना जाता है किसका, हार्ड ड्रॉन कॉपर का, ताकि ये आसानी से घिसे नहीं। इनकी जगह पर क्या, हम जो कम्यूटेटर पे लगाने वाले ब्रशेस होते हैं, वो ब्रशेस बनाते हैं किसके, सॉफ्ट कार्बन के। किससे बनाते हैं? कार्बन के। क्यों? क्योंकि आपके कार्बन के ब्रशेस घिस गए, कोई दिक्कत नहीं है, 40-50 रुपए का आप लाके चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर आपके कम्यूटेटर्स घिस गए तो कुछ मतलब नहीं, फिर आपको पूरा आर्मेचर चेंज करना पड़ जाएगा एक्चुअली। ठीक है, तो बेसिकली ये होते हैं। अब हम क्या करते हैं, इनमें आपने लाए सारे बाइंडिंग कनेक्शन इन जगहों पर कर देते हैं, जिनको हम कम्यूटेटर सेगमेंट्स बोलते हैं, उन पर कर देते हैं। हर एक वाइंडिंग के लिए एक जो कॉपर की स्टेप है, वो क्या कहते हैं, रेस्पॉन्सिबल होती है, यहां से करंट फ्लो होता है, इनके अंदर भी या इनके बाहर। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने आपकी एक शाफ्ट ली, शाफ्ट के ऊपर एक लेयर लगाई किसकी, माइका की।
अब माइका की लेयर के ऊपर अब हम आराम से आपके कम्यूटेटर उसकी पत्तियों को अप्लाई कर सकते हैं। इससे क्या होगा, अब आपका कम्यूटेटर रेडी है सप्लाई देने के लिए। ठीक है, पढ़ लेते क्या है। द कम्यूटेटर इज द सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर माउंटेड ऑन द आर्मेचर शाफ्ट, शाफ्ट के ऊपर होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सिलेंड्रिकल होता है शेप में। इट इज द मेड ऑफ हार्ड ड्रॉन कॉपर सेगमेंट आल्सो कॉल्ड द कम्यूटेटर सेगमेंट्स। हार्ड ऑन कॉपर से बना होता है, कम्यूटेटर सेगमेंट वो बोलते हैं। ठीक है, ईच कॉपर सेगमेंट इज इंसुलेटेड फ्रॉम द नेक्स्ट बाय माइका शीट्स। दोनों के बीच में इंसुलेशन है, दोनों कनेक्टेड नहीं है, पहली चीज बिल्कुल अलग है, जैसे ये हाथ और ये हाथ बिल्कुल साफ साफ इतनी दूरी पे होंगे, लेकिन होंगे जरूर, कनेक्टेड नहीं होंगे बिल्कुल भी। अगर कनेक्ट हो गए तो इसे बोलते हैं शॉर्टिंग, कम्यूटेटर शॉर्टिंग बेसिकली। ठीक है, the ends of armature coils are connected to the commutator segments. The outer surface of the commutator is smooth and circular to allow the proper brush contact. ऊपर की जो सरफेस होती है उन्हीं पर ब्रश लगाते हैं, स्मूथ होते हैं। इनको हम ऐसा नहीं कि क्या बोलते हैं अनइवन बना दे, बिल्कुल प्लेन बनाना होगा हमको। कार्बन ब्रशेस प्रेस ऑन द कम्यूटेटर सरफेस टू कलेक्ट द करंट। ये हालांकि इसमें मिट गया है, बताया तो यहाँ पे जो होता है आपका आर्मेचर जो करंट होता है वो कैसे बनाया जाता है, मतलब सॉरी आपके जो कार्बन ब्रश बनाए जाते हैं इन पे या तो करंट अप्लाई करने के लिए या फिर इनसे करंट कलेक्ट करने के लिए। अब देखते हैं इसमें मेन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं आपके किसके अंदर, कम्यूटेटर के अंदर। जो मेन पार्ट्स होते हैं बेसिकली वो होते हैं आपके कॉपर सेगमेंट्स, जो बनते हैं आपके एचडीसी से। फिर होती है आपकी इंसुलेटर जिसको हम बनाते हैं, फिर आपके होते हैं इंसुलेटर जिसको हम बनाते हैं किससे, माइका से। ठीक है, इसके बाद आपके आर्मेचर शाफ्ट, शाफ्ट और लास्ट वन आपके ये आपकी सिल्क स्टील आयरन की होती है ब्रशेस। ये बने होते हैं आपके कार्बन के। ओके, ये आपके मेन मेन पार्ट्स होते हैं। अब इनमें सबसे ज्यादा सॉफ्ट कौन सा होता है, कार्बन होता है। ठीक है, समझ में आया। तो ये होते हैं आपके क्या होता है, कम्यूटेटर्स। जब भी आप देखोगे, अगर आपके देखो जब भी आप पहली बात तो अगर लॉसेस की बात कर रहे हो तो लॉसेस की जब बात करोगे तो उसमें भूलना मत कि लॉस इसके अंदर भी होते हैं, क्योंकि जहां पे कॉपर है वहां जहां पे मतलब कंडक्टर है आपका, करंट है, उस जगह पे आपके क्या होगा, कॉपर लॉस होना ही होना है। तो इनके अंदर कॉपर लॉस होता है। दूसरा इनके अंदर स्पार्किंग होती है। आपके कॉपर जो है उन सॉरी जो कार्बन है वो उनसे बिल्कुल अटैच होकर चलते हैं। ठीक है, बिल्कुल अटैच होके, बट दिक्कत ये है कि इस तरह अटैच होने के बावजूद भी, इस तरह अटैच होने के बावजूद भी जब आपके कंप्यूटर्स, जब आपकी मशीन चलती है, ये रोटेट होते हैं, तो इस जगह पे क्या स्पार्किंग होती है। तो उसकी वजह से भी आपके कंप्यूटर गर्म पड़ते हैं। तो हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में जब आप लगाओगे ना, स्टार्टिंग में जब आप नए नए कार्बन ब्रश लगाओगे या मशीन चलाओगे तो स्पार्किंग आपको थोड़ी ज्यादा देखने को मिलेगी। या फिर जब कंप्यूटर आपके खराब हो जाएंगे, सॉरी कार्बन ब्रश खराब हो जाएंगे, तब देखने को मिलेगी। तो सर्विसिंग के टाइम पे क्या करते हैं, इनको निकाल के थोड़ा बहुत घिस देते हैं, तब आपके ये प्रॉपर चलते हैं। सर्विसिंग में इसका ध्यान रखना होता है। अब इनकी जरूरत क्या है, प्रोवाइड गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। सबसे अच्छी बात है कि आपको ना जो इलेक्ट्रिसिटी में दिक्कत ये है कि हमको मूवेबल पार्ट्स के बीच में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने का इससे बेस्ट ऑप्शन नहीं होता कोई। ठीक है, अगर आपके दो पार्ट्स मूव कर रहे हो, उन दोनों में इलेक्ट्रिकल सप्लाई बनाए रखनी है तो कंप्यूटर बेस्ट ऑप्शन होते हैं। दूसरा, इंश्योर स्मूथ कम्युनिकेशन। ठीक है, रिड्यूस स्पार्किंग एंड वियर एंड टियर। और तीसरा, इसमें शायद मेंशन नहीं किया मैंने, हाँ तीन हो गए, ये होते हैं आपके बेसिकली कम्यूटेटर्स। इसके बाद में हम अगली जो डेफिनेशन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लीनियर कम्यूटेशन, जो पढ़ेंगे अगली वीडियो में। ओके, बेसिकली आप समझ गए कम्यूटेटर क्या होते हैं। कम्यूटेटर आपके ऐसे पार्ट्स होते हैं, ऐसे मशीन के पार्ट्स हैं जो आपका क्या करने का काम करते हैं, एसी को डीसी में, डीसी को एसी में कन्वर्ट करने का काम करते हैं कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस के अंदर, मैकेनिकल मूवमेंट के थ्रू। रेक्टिफायर आपका, अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो रेक्टिफायर करता है एसी को डीसी में, कौन करता है कन्वर्ट, रेक्टिफायर। और डीसी को एसी में कन्वर्ट कौन करता है,
इन्वर्टर, इसको हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेक्टिफिकेशन, और इसको हम बोलते हैं इन्वर्जन। ठीक है, लेकिन आपका कंप्यूटर क्या करता है, वो दोनों काम करता है, ये करते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, ये करता है मैकेनिकली। ठीक है, तो ये थे आपके कंप्यूटर्स। आई होप आपको भी समझ में आए होंगे। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, दूसरी नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।